हेलो एवरीवन, मैं अंकुल कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल में ड्रीम करियर में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी कर रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 देख रहे थे ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। तो आइए आज बचा हुआ पोर्शन को देखेंगे आगे। ठीक है, तो बिना देरी किए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा अगला टॉपिक जो है वो है देशांतर और समय। टॉपिक का नाम क्या है? देशांतर और समय। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोल रहा है कि समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। बोल रहा है कि समय को मापने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो पृथ्वी है, चंद्रमा है और ग्रहों की गति, मतलब उसका जो स्पीड है, घूमती है जो। कैसे वो देखते हैं? जैसे हम जानते हैं कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। हम लोग सब जानते हैं कि सूर्य का उगना और डूबना प्रतिदिन कन्फर्म है। ठीक है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह पूरे विश्व में क्या है? समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। कैसे वो देखते हैं? जैसे स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता है। आप लोग जानते होंगे कि जो पहले के बुजुर्ग लोग थे, वो लोग क्या करते थे? अपने परछाई के अनुसार से बता देते थे, बोल हाँ लगभग कितना बज रहा है। एक्यूरेट मेजरमेंट जैसे अभी बोला जाता है कि इतना बज के इतना मिनट हो गया, वो नहीं, लेकिन एक एक्यूरेट बता दिया जाता था कि इतना बज रहा है। सपोज 10 बज रहा है तो बोल हाँ 10 बज गया, 12 तो 12। और कैसे वो देखते हैं? जैसे बोला जा रहा है कि सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से क्या होता है? लगाया जाता था क्या? समय का अनुमान। कैसे? दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती थी। जो परछाई होती थी वो जब दोपहर होता था ना, मतलब एक 12 बजे के लमसम में, अगर 12-1 का बात करें तो उस समय क्या होता था? हमारा परछाई छोटा हो जाता है और इससे ये अनुमान लगा लिया जाता है कि अभी क्या है? दोपहर है। और जब सूर्योदय और सूर्यास्त का अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों समय क्या होता है? परछाई हमारी लंबी हो जाती है, जिससे ये पता चलता है कि या तो अभी सूर्योदय होगा या सूर्यास्त होगा, मतलब या तो सूर्य निकला होगा या तो सूर्य डूबा होगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्र पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, बोल रहा है कि ग्रीनिच पर जो स्थित है हमारा याम्योतर, उस पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय क्या होगा? याम्योतर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। मतलब जिस समय सूर्य जो है सो आकाश के सबसे ऊंचे वाले पॉइंट पर रहेगा। जैसे सपोज ये मतलब हम अज्यूम करते हैं कि ये आकाश है तो इसमें सबसे ऊंचा पॉइंट होगा, मतलब इस तरह करके बोलिए पूरा आकाश है तो इसका जो सबसे ऊंचा पॉइंट, इस तरह करके हम ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो जब सबसे ऊंचे पॉइंट पर होगा तो उसमें हम क्या जानेंगे कि अभी क्या है? दोपहर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूँकि पृथ्वी जो है सो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का घूर्णन का जो डायरेक्शन है वो क्या है? तो पश्चिम से पूर्व है, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा। यानी कि हम इससे ये समझ सकते हैं कि जो स्थान जो है जो ग्रीनिच के पूर्व साइड की ओर है, वो क्या है? ग्रीनिच समय से आगे होगा। ठीक है, और जो पश्चिम में है, मतलब ग्रीनिच का जो पश्चिम में है, उसका समय क्या होगा? ग्रीनिच में जो टाइम होगा उससे पीछे होगा। जैसे समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। कैसे वो देखते हैं? पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी एक अक्ष घूमने में, मतलब अपना एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है? तो 24 घंटा का टाइम लेती है। अब चूँकि ये जब एक चक्कर लगा लेगी यानी कि 360 डिग्री पूरा घूम जाएगी। ठीक है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाएगी। जैसे हम जानते हैं कि 24 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना होगा? 360/24 बराबर 15 डिग्री आएगा। कितना? 15 डिग्री। और इसी तरह फिर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 4 मिनट में कितना होगा? 1 डिग्री। क्यों? 1 घंटा में 60 मिनट होता है, यानी कि 60 मिनट में 15 डिग्री, तो 4 मिनट में कितना डिग्री? 1 डिग्री घूमेगी। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुना 4 यानी कि 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे। यानी कि इससे हम ये समझ सकते हैं कि जिस समय ग्रीनिच में सपोज 12 बज रहा है, तो उसका अगर हम बात करते हैं कि पूर्व की ओर देखते हैं, मतलब 15 डिग्री पूर्व की ओर देखेंगे। सपोज यहाँ ग्रीनिच है, यहाँ से अगर हम 15 डिग्री पूर्व की ओर देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ग्रीनिच से 1 घंटा आगे। यानी कि जब ग्रीनिच के पास 12 बज रहा है तो वहाँ पर कितना बजेगा? 1 बजेगा। कितना? 1 बजेगा। लेकिन ग्रीनिच से अगर हम 15 डिग्री पश्चिम का समय देखते हैं, कहाँ देखते हैं? 15 डिग्री पश्चिम का समय, तो उसमें क्या होगा? 1 घंटा पीछे होगा। यानी कि वह सुबह का कितना बजेगा? 11 बजेगा। देखिए, ग्रीनिच के पास जब 12 बज रहा है तो उस समय पूर्व की ओर
15 डिग्री पूर्व की ओर अगर हम जाते हैं तो क्या होगा, 1 घंटा आगे यानी कि 1 बजेगा। और यही अगर हम ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम की ओर जाते हैं तो 1 घंटा पहले यानी कि कितना बजेगा उस जगह पर, 11 बजेगा, सुबह का 11। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। मतलब ग्रीनिच का अगर हम 180 डिग्री देखेंगे तो उस समय क्या होगा, वहाँ पर मध्य रात्रि रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। यानी कि किसी भी स्थान पर जब हम देखते कि एकदम हमारे सिर के ऊपर, या फिर हम बोल सकते हैं कि एकदम आकाश के जब ऊपर वाले पॉइंट पर रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, दोपहर रहेगा, कड़कड़ाहट वाली धूप वाला मौसम रहेगा। मतलब उस समय दोपहर का कितना बजता होगा, 12 बजता होगा। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। और इससे हम ये समझ सकते हैं कि उस समय का स्थानीय, उस समय का उस स्थान का क्या होगा, स्थानीय समय होगा। यानी कि जैसे हम बोल रहे हैं कि किसी स्थान पर एकदम जब आकाश के एकदम ऊपर वाले पॉइंट पर हमें जब सूर्य दिखाई देगा तो उसमें क्या बजेगा, उस समय वहाँ 12 बजेगा। ठीक है। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामी उत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। एक डायग्राम है, इसमें कुछ वैसा खास तो बताया नहीं गया। ठीक है। तो ये आज जो हमारा टॉपिक है देशांतर और समय, ये हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम मानक समय क्यों मानते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।